गुड मॉर्निंग दोस्त। हम ऑफिस पहुँचे जस्ट, अभी राजू चाय दुकान पे हैं, है ना। न्यू ब्लॉक में आप लोग स्वागत है। देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी सपोर्टर प्लस आरएसएस सपोर्टर है, सभी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। चाय पे चर्चा हो रहा है, फुल मस्ती करते हुए। एक राम अवतार महतो जी हैं जो संसद से भी लड़ चुके हैं चुनाव, और विधायक में भी लड़ चुके हैं विधानसभा। आप बुलाते हैं क्या राम अवतार जी, चुनाव का क्या माहौल है और किनको सपोर्ट कर रहे हैं? चुनाव का यहाँ हजारीबाग लोकसभा में अभी तो चुनाव का प्रचार स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे चुनाव चौधरी धीरे बोल रहे हैं, उस तरह यहाँ का सरगर्मी बढ़ेगा। और बताइए क्या किसको सपोर्ट करें, खुल के बताइए। देखिए सपोर्ट क्या करना है, आपको खुद पता है कि हम अगले बार प्रत्याशित हैं राजा और 5वां नंबर सबको चाय पिलाओ, चाचा दर लोग पैसा रामतर चाय। चुनाव का माहौल एकदम वन साइडेड है। चुनाव मोदी के लहर में आप 15,000 वोट ला चुके हैं ना। हाँ, अगला बार आया था 15,000 वोट मेरा। आपका चुनाव चिन्ह क्या था? बल्लेबाज था मेरे खिलाफ, और हम हजारीबाग से किस्मत आजमा चुके हैं और माननीय विधानसभा से चुनाव है। इस बार का माहौल आप खुद सुनते होंगे, आपको पता होगा। अरे मैडम तो चल लो भाई, बहुत प्रसाद भी यहाँ टक्कर है वह हीरो का घुसा लेते इस बार। अगले बार जैसे गोपाल साहू को कोई नहीं जानता था, इस बार मनीष जायसवाल को कोई नहीं जानता, और जेपी भाई पटेल भारी अंतराल से इस बार विजय हो रहा है। और आप देखते होंगे सब जगह उनका काफिला किस तरह चलता है। और इस बार लड़ाई दूसरा है, इस बार मोदी जी का लहर इसलिए नहीं है कि मोदी जी रोजगार देने के बजाय 80 करोड़ राशन कार्ड बांटने का दावा अपना किया। और रांची जाइएगा तो आपको सब जगह नज़र आएगा कि 80 करोड़ राशन कार्ड बांट के देश की आर्थिक स्थिति को उन्होंने दर्शाया। यदि 80 करोड़ रोजगार देते तो शायद आज भारत का नक्शा दूसरे जगह रहेगा। 80 करोड़ रोजगार पूरा देश का स्थिति में चरमर है, और हम लोग चाह भी रहे हैं कि सरकार भारी अंतराल और देश में रवि से बोले जेपी पटेल को हारने से इनका बात से पता चल रहा है कि ये कांग्रेस को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जेपी भाई पटेल को जीतने का कगार दिखा रहे हैं, है ना। और देखिए एक सपोर्टर है बीजेपी का, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। पहले तो राम अवतार चाचा को प्रणाम करना चाहेंगे। और ये जब चुनाव लड़े थे तो इनका कैंपेन में हम लोग थे, हमारे नेता शुरू से यही रहे हैं। लेकिन इनको एक चीज़ बताना होगा कि 80 करोड़ जो राशन दे रहा है, तो कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार अपना जनसंख्या का 2% ही और अपना जीडीपी का 2% ही आदमी को सरकारी नॉलेज दे सकते हैं। और जहाँ तक की बात रहा अर्थव्यवस्था का या गरीबी को दिखाने का, तो जब 70 साल से कांग्रेस कुछ किया ही नहीं, 70 साल से जब आदमी गरीबे था तो उसको तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। तो बस वही कारण है कि आदमी दे रहा। और ऐसा नहीं है कि देश का विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है। और 2047 तक का हमारे पास पोर्टफोलियो है कि हम लोग किस तहत में काम करेंगे और देश को किस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। और आपके पार्टी में इंडी गठबंधन में अभी तक प्रधानमंत्री का आप लोग चेहरा नहीं तय कर पाए हैं, और हम लोगों ने 2047 तक का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है कि हम लोग को देश को कहाँ तक कैसे लेकर जाना है, दूसरा अर्थव्यवस्था कैसे बनाना है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत कैसे काम करना है। उस जिम्मेदारी के साथ, उस भरोसे के साथ हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे। और बेझिझक बेखौफ मनीष जायसवाल जी यहाँ से निकल रहे हैं। राम अवतार जी, अब इसका जवाब क्या देना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं रवि जी से कि वो कहाँ अभी काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने 10 साल पहले से वोट दिया, आज ये क्यों बेरोजगार बन गए? आज काहे झंडा पकड़ने का दिन है? अब ये एमटेक बीटेक और सब मैनेजमेंट करके लोग यहाँ धनारा मोड़ में क्यों बैठे हुए? इतना पढ़े लिखे लड़के को यहाँ क्या जरूरत है कि ये चुनाव में उनको देश विदेश में काम करना चाहिए। अच्छा लेकिन आज जो बेरोजगारी है, आप निश्चित रूप से किसी भी घर में जाइए तो हर उनके माता पिता काम कर रहे हैं, बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लेवल का काम नहीं मिल पा रहा है। आज आप यहाँ देखेंगे नज़दीक में, अब किसी से आप पता कर लीजिए स्थिति क्या है। हर कोई कर्ज में, देश तो कर्ज में है, महिलाएं के नाम से इतना कर्ज, प्राइवेट कंपनी इतनी हावी है कि हर घर में
महिला समिति, बेसिक, बेबिका, ये सब कंपनी नया जाएगी। अभी के बैंकों का स्थिति तो ऐसा करते हैं कि सब बैंक को मत करते हैं, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो ये स्थिति बनी हुई है देश में। देश का स्थिति बहुत, अगर कोई क्या बोलता है आपको नहीं पता है। अगर उनको पूछिएगा कि क्या है उनके खाते में, किसी के खाते में 10,000 रुपया नहीं, 15 लाख का दावा करके किसी के खाते में जाके चेक करवाइएगा। हम लोग पार्टी यही काम करते हैं। किसी का अंगूठा लगा के देखिए तो 20 रुपया, 15 रुपया, और आशा देखते रहते हैं कि सरकार हमको 100 रुपया भेजे। तो ये स्थिति देश की बनी हुई है कि उस पर पूरा आश्रित है कि सरकार भेजेगा तब मेरा घर चलेगा। अगर राशन कार्ड अभी बंद कर दे तो मोदी जी घर से बाहर हो जाएंगे। उनको लगता है झोला उठाने वाला दिन हो जाएगा। रवि जी, अब सुने रामोत्रा जी का लेक्चर, अब उसका क्या जवाब दे सकते हैं आप बताइए। और पहली चीज़ तो काम का जो सिलसिले में जब सवाल किए मेरे ऊपर, तो काम तो आपको पता है कि काम तो हम जॉब करते ही हैं। होली से अभी आए हुए हैं छुट्टी वेकेशन में। कुछ चीज़ें रहती हैं कि आदमी खुल के नहीं बताना चाहता है। जब आपको सवाल कर ही दिए हैं तो एक स्टार्टअप में हम परेशान हैं, ठीक है, उसको खोलने के चक्कर में परेशान है, इसीलिए दौड़ा भागी ज़्यादा हो रहा है। जब आप पूछ दिए तो दूसरी चीज़ बात रही कि इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ झंडा क्यों उठा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, और हमको लगता है कि जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए या बड़े बड़े विद्वान हुए, चाहे बड़े बड़े नेता हैं, उनका यही मानना है कि अगर शिक्षित लोग राजनीति में रहेंगे तो हो सकता है देश का विकास जोरों से हो। अभी आपको जैसे कि यहाँ पे जो हमारे सांसद जी आ रहे हैं, जो भावी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष जायसवाल जी, चाहे हमारे पूर्व जो हैं जेपी पटेल जी, जो मांडू के विधायक रह चुके हैं, तो उनसे सवाल पूछने का काम हम किए। हम जयंत सिन्हा का केबिन में भी सवाल पूछे थे कि सर एज अ सांसद आपने क्या क्या काम किया है। तो हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है सवाल पूछने में, या किसी भी, भले हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ सवाल पूछना रहेगा तो हम अपने पार्टी के भी लोगों से पूछते। तो इसीलिए पढ़े लिखे लोगों का झंडा उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ग्राउंड लेवल पे वो देख सके कि राजनीति क्या रहता है। जैसे बड़े बड़े, अभी मान लीजिए कि बगल में ही राज है, वहाँ पे डायरेक्ट जो उनका बेटा को कमान सौंपा गया तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, और उनको अभी ज़मीनी स्तर का पता नहीं होगा कि ज़मीन में कैसे काम रहता है। कम से कम हम अगर यहाँ पे झंडा उठा रहे हैं, मेरा जैसा पढ़ा लड़का झंडा उठा रहा है, तो हमको ग्रास रूट पता रहेगा कि ग्रास रूट में आदमी को क्या मुसीबत रहती है, क्या काम करना चाहिए, क्या कैसे लोगों से बात विचार करना चाहिए। तो इसीलिए पढ़े लिखे राजनीति में आ रहे हैं। हेलो दोस्त, आप लोग सुन चुके दोनों का, बीजेपी का सपोर्टर प्लस कांग्रेस का सपोर्टर लोग को। आप देखिए जुगल बाबू है यहाँ पे, ये क्या बोलना चाहते हैं। ये तो दम कटर आंसू का दम सपोर्टर है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जेपी पटेल को हारने से कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता है। हजारीबाग लोकसभा से तो फाइनल है, आपका डिसीजन यही है। बस यही, मतलब फुल का सपोर्ट किनको कर रहे हैं। जेपी मनीष जायसवाल को। चलिए उम्मीद करते हैं, अब देखते हैं। और 20 के बाद 24 को काउंटिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसी दिन पता चलेगा। और फिलहाल आप लोग लिमेंटी चाय पी लिए हैं, पीना है? आज नेताजी की तरफ से चाय। राजू जी देखिए, राजू भी एकदम पूरा एकदम तन मन से चाय बनाते हुए। थोड़ा स्माइल कर दीजिए, थोड़ा हाई कर दीजिए सभी को। हाँ बोलिए, सपोर्ट कीजिए। जनता हमारे जितने भी हैं और जो बोले वो हक के ही बोले, इसलिए हम सभी को चाय पिलाइए, है ना। सपोर्ट कीजिए दोस्त, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।